हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने 1753 तक पढ़ लिया था, चलिए उसी के आगे आज हम करते हैं। जैसा कि पहले कहा था कि एक दो क्लास में ख़त्म कर देंगे, पर बताया था अच्छा टॉपिक है, सीमित करने का मन नहीं हो रहा है। और हाँ, जैसा पिछला वीडियो देख के काफ़ी सारे दोस्तों ने हमें फ़ोन किया था, बात भी हुई थी, तो बोल रहे थे शायद तुम ज़्यादा डीप पढ़ा रहे हो। तो चलिए हम लोग आज ज़्यादा डीप नहीं जाते, पर थोड़ा ऐसा लगता है ना, फैक्ट सीधे बताने से 1924 से शुरू कर दो। एम एन राय से कि इन्होंने रखा था सबसे पहले, इन्हीं का मन में विचार आया था कि अपना भी संविधान होना चाहिए। पर कहीं लगता है नहीं यार, ये ऐसे भूल जाएंगे आप लोग। लगता है थोड़ा सा पीछे समझ लेते हैं कि ऐसा क्या हुआ था, क्या 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 ऐसी परिस्थितियाँ बन गई थी। तो चलिए आज हम लोग ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा पर स्टोरी बताते चलेंगे आपको साथ में। आज की वीडियो छोटी ही रहने वाली है, क्योंकि फैक्ट फिर आ जाएंगे थोड़ी देर बाद। तो फैक्ट को हम लोग फिर फैक्ट को भी देखेंगे अभी, लेकिन हम लोग थोड़ी सी कहानी से शुरू रखते हैं। बिना कहानी के मज़ा नहीं आएगी पढ़ने में। चलिए फिर हम कम करने की कहानी कोशिश करेंगे, जैसा कि कुछ दोस्तों ने बताया है। तो चलिए पिछली क्लास 1753 तक हो गया था, वहाँ बना लेते हैं एक बार, फिर हम लोग आगे चलते हैं। कंपनी के शासन को हम लोग दो भागों में बांट कर पढ़ रहे थे। कंपनी का शासन जो 1753 से 1858 तक था। इसके बाद में आया था किसका, ताज का शासन। ताज का शासन, ताज का शासन कह दें या फिर महारानी का शासन भी हम लोग इसको कह सकते हैं। उन्होंने 1858 से 1947 तक अपना चला था। 1858 से 1947 तक। तो जैसा कि पिछले वाली क्लास में हम लोगों ने 1853 तक कर लिया था। अब 53 के बाद ऐसा क्या हुआ कि 1858 पे हम लोगों के मतलब महारानी को शासन करना पड़ा यहाँ पर। और जैसा कि पहले ही बताया था, महारानी भी यही चाह रही थी कि धीरे धीरे कंपनी पर नियंत्रण किया जाए और इसको अपने कंट्रोल पे किया जाए, क्योंकि वो अमेरिका से धोखा खा चुकी थी। चलिए तो फिर देखते हैं ऐसा क्या हो गया था। ये रहा 1858 की बात। लेकिन अगर 1858 से हम लोग थोड़ा सा पहले जाए, एक साल पहले 1857, बहुत ज़्यादा परिचित हो गए आप लोग इस शब्द से। 1857 मतलब 9th हाई स्कूल में जब शायद आप होगे, तब इस क्रांति पर एक विस्तृत उत्तरी प्रश्न लिखने को आया करता होगा कि 1857 की क्रांति से आप क्या समझते हैं। आता होगा, याद होगा अगर आपको। तो 1857 में क्या हुआ था कि 1857 को भी यहीं पर रखते हैं। 1857 से पहले आते हैं, 1856 में आते हैं हम लोग। 1856 में आते हैं हम लोग, 1856। ये सन किस लिए यार खास है हमारे लिए। 57 तो मान लो चलो खास ही है, इसको भी देखें, पर इससे एक साल पहले 1856 ये हमारे लिए क्यों खास है, क्योंकि इस टाइम हमारे पास एक आया था जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। 1856 में आया जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। ठीक है, हाँ सही, 1856 में आया था जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। अब ये क्या है, पूरा भरोसा है कि आप लोगों को नहीं पता होगा, कोई क्योंकि इतना डीप जाता ही नहीं है, ऊपर ऊपर पढ़ा देते हैं और हमें लगता है थोड़ा सा ऐतिहासिक बैकग्राउंड भी लेते चले तो शायद ज़्यादा आपको समझ में आएगी। और उसी पे एक भाई फ़ोन कर रहे हैं, बता रहे भाई डीप जा रहे हो। चलिए पर थोड़ा सा तो यार जाना ही पड़ेगा यार, क्रांति भी करानी है, क्रांति करानी है, थोड़ी छोटी बात थोड़ा है। क्रांति करानी, फिर महारानी सीधे लाना है। और आज इस पे दो तीन बातें पे और चर्चा करेंगे, इसके बाद हम लोग सीधा संविधान पे आ जाएंगे।
जैसा कि देख रहे थे आप लोग। पर पिछले वाला वीडियो कैसा लगा था यार, बताया नहीं था तुम लोगों ने, हम लोग इंतजार ही करते रहे सब लोग। तो चलिए देखते हैं 1856 में हुआ क्या था। 1856 में जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट आया था। अब इसमें क्या था, इसमें यह था कि अभी तक सिपाहियों को, सैनिक जो थे हमारे, मतलब हमारे क्या यार, अपने देश के जवान थे, किसान भी वही थे, और उन्हीं के लड़के मान लो इसमें सेना में थे। और यार कुछ भी हो रहा है यार, चलो अभी इस पे चर्चा करेंगे 57 वाले में। अभी यहाँ पर ही बात कर लें, फिर इसका मज़ा ना बचेगा, कुछ मज़ा भी आना चाहिए। चलिए देखते हैं जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। इसमें क्या हुआ था कि जितने सैनिक थे उनको समुद्र पार भी अब सेवाएं देनी पड़ती थी। जैसे ब्रिटेन में युद्ध चल रहा है मान लो, तो यहाँ अपने भारत के जो सैनिक थे इनको ब्रिटेन भी जब भेजा जा सकता था, इनको ले जाना पड़ता था, और इनके लिए ये ज़रूरी था। और इसके तहत हुआ क्या था, जैसे हम लोग अब तो मान लो फ़ोन कर देते हैं घर पे, जो सैनिक हैं हमारे, उस टाइम ये सैनिक के लिए फ़ोन तो मान लो अलाउ नहीं थे भी नहीं, ये सेल फोन अभी आए हैं। तो उनको डाक टिकट दी जाती थी, इनको डाक टिकट दी जाती थी फ्री में, शायद कुछ संख्या थी इनकी याद नहीं आ रही, उनको डाक टिकट फ्री में दी जाती थी। और उसमें क्या था, इस एक्ट के तहत उनकी डाक टिकट समाप्त कर दी गई। तब सैनिकों को भी गुस्सा लगा, यार अच्छा मजाक चल रहा है यार हमारे साथ में, यहाँ डाक टिकट समाप्त हो गई इधर इनकी, और इनको समुद्र पार सेवाएं देनी जानी पड़ती थी। अब इंग्लैंड जाने तो समुद्र से ही होते हुए जाएंगे, बाय रोड जाते तो इनको शायद टाइम लगता, कुछ भी हो, पर समुद्र पार देशों में भी इनको सेवाएं देनी पड़ती थी। तब हुआ क्या, उस टाइम तक हमारे यहाँ समुद्र पार करना पाप माना जाता था। अब समझ सकते हैं आप, ज़्यादा पुरानी बातें नहीं है। तब तक बताओ समुद्र पार करना भी हमारे लिए पाप था। तो सैनिकों को तो ये गुस्सा है, यार हमारे धर्म के खिलाफ ये लोग हमसे काम करवा रहे हैं, क्योंकि हम लोग धर्म से ज़्यादा बंधे हुए थे, आज भी हम लोग धर्म से ही बंधे हुए हैं। तो इनको लगा कि यार हमारे एक तो धर्म के खिलाफ जा रहे हो, दूसरी बात हमारी छुट्टियां भी कम कर दी गई, और जो हमें डाक टिकट मिलती थी घर वालों से बात करने के लिए, उनको पत्र भेजने के लिए, वो भी ख़त्म कर दी गई। उनसे भी अब हम लोगों को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर चलिए एक साल बाद आता है 1857। अब हुआ क्या था इसमें, 1857 में विद्रोह हुआ था। मंगल पांडे नाम, बहुत चर्चित नाम क्रांति का। अब हुआ क्या यहाँ पर कि कहीं से अफवाह फैल गई कि एनफील्ड राइफल जो यूज की जा रही है उस पर गाय या सुअर के मांस का उपयोग किया जा रहा है। अब हम गाय को लेकर हम लोग धार्मिक हो जाते हैं, और वहीं पर सुअर को लेकर मुसलमान। और चूंकि सेना में तो दोनों लोग थे, अब इनको रख सेना पे ये दोनों लोग थे, तो हुआ क्या कि दोनों लोगों को धर्म को ठेस पहुंची यार। हिंदू लोग जो थे अपने गाय को लेकर सीरियस हो गए, उधर मुसलमान सुअर को। अब हुआ क्या, 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति, कुछ लोग इसे सैनिक विद्रोह भी मानते हैं और कुछ लोग इसे कृषक किसानों का विद्रोह भी मानते हैं। चलो डीप नहीं जाते हैं। 1857 का विद्रोह हो गया, उसी के लेकर कारतूस को। और कुछ लोग इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी मानते हैं, ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। अब हुआ कि विद्रोह हुआ, अंग्रेजों ने बड़ी बुरी तरह से विद्रोह कुचल दिया। अब चूंकि सैनिक भी हमारे हैं, हम लोग तो यहाँ के हैं ही, सैनिक भी हमारे हैं, और जब अपना ही अपने खिलाफ खड़ा है तो हारना हमारा लाजमी है। कुछ यही हुआ, सब अपने अपने थे, हमें हारना पड़ा। सैनिक तुम्हें मार रहा है, तुम मार नहीं सकते, अपना है, जानते हो ये कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो है ही। चलिए ये हो गया। अब 1857 हो गया, जब इतना भयंकर क्रांति हुई, मतलब ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिल गईं। अब वो, अगर ये सभी विद्रोह अलग अलग जगह हुआ, झांसी, बैरकपुर, कानपुर, सब जगह अलग अलग हुआ, अगर ये एक साथ हो जाता तो उस टाइम कह सकते हैं कि भारत आज़ाद हो जाता, कह सकते हैं। लेकिन फिर वही हुआ, सब अलग अलग कर रहे, कोई कहीं अपने मन से कर रहा, कहीं समय से पहले हो रहा है। तो ये एक हिसाब से कुचल ही दिया गया था। इसके बाद में जब ये विद्रोह हो चुका था, तब फिर
पता चला महारानी को कि अरे इतना बड़ा विद्रोह हो गया। फिर उन्हें तो मौके की तलाश थी, उन्होंने बस तुरंत यहाँ से 1857 में विद्रोह हुआ, 1858 में कंपनी तक 1858 तक सब शांत कर दिया और 1858 से ब्रिटिश शासन शुरू। 1858 में सिर्फ 2 बातें महत्वपूर्ण है, चलिए उनको हम लोग नोट कर लेते हैं। अठारह में ये था कि भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, इसे नोट जरूर कर लेना साथ में। भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। और दूसरी है किसने, भारत के गवर्नर जनरल को, भारत के गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया। बस ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि भारत का शासन सीधे 1858 के अधिनियम में भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया और इसने भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया। चलिए देखते हैं आगे। वायसराय कर दिया, और वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय, इधर आइए। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो भाई, ये 3 पॉइंट बस नोट करो। बाकी तो हमने थ्योरी समझा दी है आपको, शायद हमें पता है कि याद रहेगी शायद आपको। चलिए 3 पॉइंट नोट कर लीजिए, हम साइड में हो रहा है या स्क्रीन शॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। भारत शासन अधिनियम 1935 में आया था। भारत शासन अधिनियम 1935 में आया था, जो भारतीय संविधान के निर्माण में एक मील का पत्थर साबित हुआ। जिसमें 302 धाराएं और 10 अनुसूचियां भारत शासन अधिनियम 1935 जो भारतीय संविधान के निर्माण में एक मील का पत्थर साबित है, और जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ही
भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ही आरबीआई की स्थापना की गई। आरबीआई की स्थापना की गई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई की स्थापना की गई। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, और बाकी आपको बता देना कि आपको आगे कैसे पढ़ना है, थोड़ा सा हिस्ट्री के साथ या सिर्फ फैक्ट के साथ। तो चलिए कल से हम लोग अगली क्लास में हम लोग अपना संविधान का निर्माण शुरू कर देंगे। यहाँ तक ये रही फैक्ट, फैक्ट क्या जो आपको जानना जरूरी था। चलिए ठीक है, तो फिर आज अपनी क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।